द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके जो चाहिए वो पा सकते हो। जैसे एक आइसी बर्फ़ का 10% हिस्सा पानी के ऊपर होता है और हमें दिखता है, और 90% हिस्सा सब पानी के नीचे होता है और हमें नहीं दिखता है। वैसे ही हमारे माइंड का 10% हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम सोचते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, लाइफ के डिसीजन लेते हैं। ये तब तक काम करता है जब तक हम जागते रहते हैं, और हमारा 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशन और थॉट का स्टोरेज सेंटर होता है। ये बॉडी के वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा हार्ट हुआ, किडनी, लीवर, इन सब को। हमारा सबकॉन्शियस माइंड टाइमलेस और स्पेसलेस होता है, और इसका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है। जैसे हमारे विचार और इमोशन होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ को बना देता है। ये थॉट और इमोशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड से होके ही जाते हैं। जो भी आप कॉन्शियस माइंड में रिपीट करते हैं या आप सोचते रहते हैं, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। ये आपसे आर्गू नहीं करता, वो आपको वैसा ही बना देता है जैसे आप सोचते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे एक घोड़ा और घुड़सवार, सारा पावर घोड़े में होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करता है घुड़सवार। वैसे ही दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड में सारा पावर होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसे आप सोचते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके लाइफ में जो चाहिए वो पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी लाइफ में चाहिए वो आपको क्लियर पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है, या आपको किसी बीमारी से छुटकारा पाना, उसके लिए लेखक जोसेफ मर्फी ने दिए हुए कुछ रूल्स को फॉलो करने के लिए कहा है। पहला रूल, जो भी आपको चाहिए उसे किसी पेपर पर लिख लीजिए, और रोज़ सुबह उठने के बाद और सोने से पहले उसे रिपीट करते रहिए, यानी कि खुद से बोलना। इसे वेस्टर्न वर्ड में अफर्मेशन भी कहा जाता है। रोज़ सुबह उठने के बाद पहले के आधे घंटे हमारा कॉन्शियस माइंड इनएक्टिवेट होता है, यानी कि हमारे दिमाग में फालतू की बातें जो चल रही होती है मिनिमम होती है, यानी ना के बराबर। और इस समय अगर आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर दें, वह बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। वही रात को सोने से पहले जब आप आधी नींद के स्टेट में हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिवेट होता है, और तब आप किसी भी चीज़ के बारे में हल्के से सोने से पहले रिपीट करते हैं, तो वह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। और दूसरा, आपको इमेजिनेशन का प्रयोग करना है, यानी कि जो कुछ भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए उसे इमेजिनेशन कीजिए, एक टीवी फिल्म की तरह। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आप इमेजिनेशन कीजिए कि आपका बिजनेस सेटअप हो चुका है और आपका क्लाइंट के साथ डीलिंग हो रहा है, और आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिल रहे हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और आप अपने जॉब भी कर रहे हैं। एक बार ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचर के साथ कनेक्ट करके आपकी सिचुएशन ऐसी बना देगा कि आप उस चीज़ को 100% अचीव कर लेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि वो बातें कौन सी हैं। पहली बात, आपको दूसरों से जलना नहीं है। दूसरी बात, आपको निगेटिव विचार दिमाग में नहीं लाने हैं। तीसरी बात, आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि मुझसे ये कभी भी नहीं हो सकता है। और चौथी बात, मैं ये एफर्ट नहीं करता, उसके बजाय आपको ये सोचना है कि मैं एक दिन ये ज़रूर खरीद लूँगा। और पांचवी बात, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ। आपको आपके एबिलिटी पर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपके दिमाग में जरा सा भी डाउट या नेगेटिव आई तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को गलत सिग्नल जाएगा और वो ये चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आइए समझते हैं कि इस ट्रिक को कैसे डिफरेंस फील्ड में अप्लाई किया जाए। पहला, पावर ऑफ हीलिंग। लेखक जोसेफ मर्फी के फादर ट्यूबरक्लोसिस के मरीज थे और उनकी लंग्स डैमेज हो चुके थे। डॉक्टर भी उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने में नाकामयाब हुए। तब उसके बाद लेखक जोसेफ मर्फी ने अपने फादर को एक क्रॉस
ला कर दिया और कहा कि बहुत ही हॉलिस क्रॉस है, क्योंकि ये उस विशिष्ट का है जिसने 150 साल मेडिटेशन किया था। सुनने के बाद उनके फादर ने उस क्रॉस को अपने सीने से लगाया और ये सोचकर सो गए कि इसमें होलिस पावर है और ये उनकी बीमारी को ठीक कर देगा। उसके कुछ दिनों बाद उनकी हेल्थ सुधर गई और डॉक्टर भी ये बात सुनकर अचंभित हो गए। बाद में जोसेफ मर्फी जी ने बताया कि ये क्रॉस किसी ब्रिस्ट का नहीं है, बल्कि उसने किसी दुकान से खरीद लिया था। लेकिन उसके फादर्स इसीलिए ठीक हुए क्योंकि उनको लगा कि इसमें होलिस पावर है और उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दिया था कि इसमें होलिस पावर है और वो अब ठीक हो जाएंगे। जोसेफ जी के फादर सबकॉन्शियस माइंड के हीलिंग पावर से ठीक हो गए। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा कि किसी मंदिर में किसी की आंखें आ गई या किसी का कैंसर ठीक हो गया। इन सभी चीज़ों के पीछे का साइंस है आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर ऑफ हीलिंग। इन सभी केसेस में पेशेंट को अटूट विश्वास होता है किसी अननोन पावर पर। इस विश्वास को अपने माइंड में रख कर वो कंटिन्यू प्रेयर करते रहते हैं। इस प्रेयर के माध्यम से उनके सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल जाता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पावर को यूज करके उनको हेल कर देता है, यानी कि ठीक कर देता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, सक्सेस एंड वेल्थ। शालिनी एक ड्रग स्टोर में काम करती थी, लेकिन उसका सपना एक ड्रग स्टोर ऑनर बनने का था। उसने इस बुक के ऑथर को एक दिन बताया कि वो चाहती है कि ड्रग स्टोर का ऑनर बनना, लेकिन वो जानती थी कि वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। ऑथर ने उसे सजेस्ट किया कि वो जो भी चाहती है उसे कहीं पर लिख ले और डेली सुबह उठकर उसे रिपीट करे और साथ ही पावर ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करे। उसके बाद शालिनी रोज़ सुबह उठने के बाद ड्रग स्टोर की इमेजिनेशन करने लगी। वो ये इमेजिनेशन करने लगी कि वो कैसे लोगों को दवाइयाँ दे रही हैं और लोग उसके दवाइयाँ लेकर ठीक हो रहे हैं और उसे अप्रिसिएट कर रहे हैं। उसके कुछ ही दिनों के बाद वो ड्रग स्टोर बंद हो गया जहाँ शालिनी काम कर रही थी और उसके वजह से शालिनी को ड्रग मार्केटिंग का काम लेना पड़ा। ड्रग मार्केटिंग के लिए वो एक दिन एक स्टोर पर पहुंची। तो उसका ऑनर बहुत ही बूढ़ा हो गया था और उसके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे। शालिनी की डेडिकेशन को देखकर उस बूढ़े आदमी ने शालिनी को कम दामों में अपना स्टोर देने के लिए रेडी हो गया, इस प्रॉमिस से कि वो पूरी मेहनत से काम करेगी। और शालिनी इस प्रॉमिस को मान गई और शालिनी उस स्टोर की ओनर बन गई। शालिनी की तरह आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही सिग्नल दें और पावर ऑफ इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल करें, तो आप भी अपने लाइफ में जो भी चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक दूसरे चैप्टर की तरफ। कई लोगों की यह प्रॉब्लम होती है कि उनकी अपने पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छी नहीं है और उनका हमेशा झगड़ा होता रहता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि रिलेशन और मैरिज हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के लिए करना चाहिए। आपका और आपके पार्टनर के बीच हार्ट का कनेक्शन होना चाहिए। कभी भी हमें पैसे या ईगो सर्टिफाई करने के लिए शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा पार्टनर पाने के लिए आप सबसे पहले अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दीजिए और आपको जैसा पार्टनर चाहिए उसकी क्वालिटी एक पेपर पे लिख लीजिए और रोज़ सुबह उठने के बाद और सोने से पहले इसको रिपीट कीजिए और उसके साथ इमेजिनेशन करें कि आपको वैसा पार्टनर मिल चुका। आपकी जो डिमांड है वो लव, पेस और इमोशन की होनी चाहिए, ना कि पैसा, पावर और लस्ट की। दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी रिलेशन और मैरिज में हैं और अगर आपकी रिलेशन अच्छे नहीं चल रही हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में निगेटिव नहीं सोचना है और आपको हमेशा पॉजिटिव इमेजिनेशन करना है। रोज़ सुबह उठने के बाद आपको प्रेयर करना है कि आप दोनों के बीच रिलेशन अच्छे हैं। आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देना है कि ऑल इज वेल। तो चलिए दोस्तों हमारे द्वारा किया हुआ प्रयास द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए मूल्यवान होगा, हमें ग्रो करने में सहायता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अपना कीमती समय देने के लिए।